घंटों का समय है। बात सही है आपकी। प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के हमने जागरण अभियान चलाया है और हमको लगा है कि चारों ओर से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। उमड़ घुमड़ करके जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ आएगी। जनता जानती है कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। आइए प्रियंका जी, आइए इधर हमारे, बैठ जाओ, थोड़ा इधर उधर करके। जनता भी जानती है कि जिसने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, दुनिया के 30 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दिया। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसलिए जनता उनके प्रति उत्साहित है। जनता आएगी, उमड़ घुमड़ के आएगी, अच्छा होगा। सर, स्थानीय मुद्दे हैं, जिस तरीके से रिफाइनरी का तो उद्घाटन सौगात मिल जाएगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि 198 खानों को लेकर खारवाल समाज के प्रतिनिधि, उनको कुछ मुआवजे की घोषणा सरकार ने की, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मुआवजा उचित हमें नहीं मिला, जिस दर से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिला। उनका भी विरोध है इसको लेकर। हाँ, मैं गया था कल शामरा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहाँ हमारे खारवाल समाज के जो जिनकी यहाँ पर खाने थी वो उनसे मिलना हुआ। उन्होंने हमें एक मांग पत्र दिया है, उचित माध्यम से हम सक्षम नेतृत्व तक पहुँचाएंगे और उनका भी सम्मान करेंगे, सम्मान रखेंगे। इस क्षेत्र में बड़ी सौगात रिफाइनरी के तौर पर मिल रही है। स्थानीय लोगों में यहाँ के रोजगार की भी बात बताई जा रही है, तो क्या आज सीएम साहब आ रहे हैं, कल पीएम साहब आ रहे हैं, तो ऐसी सौगात इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी कि स्थानीय लोगों को इतना रोजगार जो है प्रत्यक्ष रूप से उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए? आपने सही सवाल किया है। देखिए, रिफाइनरी में लगभग 90,000 लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसमें लाभान्वित होंगे, रोजगार मिलेगा। यहाँ पर जब टैंकर्स आएंगे तो टैंकर्स वाले भी यहाँ ठहरेंगे, होटलों में खाना खाएंगे, ढाबों में खाना खाएंगे, टैक्सियाँ चलेगी, दुकानों से सामग्री खरीदेंगे, ये होगा। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े लोग भी आएंगे तो होटलों में ठहरेंगे, वो सब कुछ होगा, यहाँ रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा भी मैं आप बताऊं कि जैसे पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, गैस निकलेगी, उसका भी वितरण भी होगा, क्रूड भी निकलेगा, रेलवे लाइन भी बिछेगी और भी विस्तार होगा। यहाँ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ लगने की संभावनाएं हैं और बड़ी मात्रा में लगेगी। यहाँ बहुत विकास होगा यहाँ पर। आज आप देखिए कि यहाँ पर ज़मीनों की कीमतें कितनी बढ़ गई है और बढ़ेगी, और जब ये इंडस्ट्रीज़ लग जाएगी तो औद्योगिक विकास होगा। पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा ये रिफाइनरी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से भीड़ बुलाने के लिए स्कूली बच्चों को वो आदेश वापस ले लिया, इस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, स्कूली बच्चे मत कहो, कॉलेज के विद्यार्थी कहो। अब मैं एक बात बताऊं, रिफाइनरी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसकी जानकारी नई पीढ़ी को मिले, इसमें तो हम तो प्रोत्साहित करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को इससे ऐतराज़ है। तो हमने सोचा चलो उनके लिए हम क्लास चलाएंगे। अभी उनको हमने कह दिया कि कोई नहीं, हम आप अभी जनता को बताते हैं, आपको हम पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखो, नई पीढ़ी को जानकारी होना चाहिए। हमें आज बाहर से लाना पड़ता है तो ठीक नहीं है ना, केमिकल इंजीनियर बहुत है और बहुत चाहिए, तो जानकारी मिलती है तो दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। कोई बच्चों को नहीं, क्लास के छोटे बच्चों को बुला के हम नहीं करना चाहते। आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बच्चे आ रहे हैं कि बड़े आ रहे हैं। कौन कितने लोगों का अरेंजमेंट यहाँ सभा पंडाल में किया गया, कितना टारगेट? देखिए, मुझे लगता है कि हम इस पंडाल को एक्सपांड करेंगे, साइड में पाइप पंडाल लगाएंगे, इसका विस्तार करेंगे। मुझे जैसे सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से जनता को उनके आगमन की सूचनाओं के आधार पर अभी जो 3 डोम बने हैं हम उसका साइड में पाइप पंडाल से विस्तार करेंगे। रॉ मटेरियल जो मिलेगा एफिशिएंट से, क्या ऐसा कोई करार हुआ है, ऐसा कोई वादा हुआ है कि स्थानीय उद्यमी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा? इसमें तो आप जानते हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। यदि स्थानीय निवेशक वो यदि आवेदन करेंगे तो पहले उनको मिल जाएगा। जो इनके यहाँ पर जो रॉ मटेरियल जो मिलने वाला है वो भी हम प्रसारित करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, लगाएंगे उद्योग।